सच की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। इस वक्त दुनिया में महाजंग के बादल छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया की फिजाओं में बारूद की जहरीली हवा भरने वाली है। पूरी दुनिया में हड़कंप मचने वाला है। महायुद्ध के बीच ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों को हिलाकर रख दिया। रूस का रहस्यमयी UVB-76 रेडियो स्टेशन सालों बाद बज उठा है। भूतिया कहे जाने वाले इस रेडियो स्टेशन ने जो सिग्नल भेजे हैं उसने न्यूक्लियर वॉर का सायरन बजा दिया है। रूस के इस रहस्यमयी रेडियो स्टेशन ने क्या जानकारी दी है जिसके बाद न्यूक्लियर वॉर की बातें अब की जाने लगी हैं, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। न्यूक्लियर वॉर का फेज तैयार, सीक्रेट बेस। आने वाला बवंडर, तैयार, परमाणु बंकर। शैतानों के सरदार, न्यूक्लियर दरबार। निकोलाई, Женя, Татьяна, Иван, Николай, Женя। महायुद्ध का गदर, न्यूक्लियर बजर। Николай, Женя, Татьяна, Иван, 33, 702। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां अब दावा किया जा रहा है कि अगर सही वक्त पर इस जंग को रोका नहीं गया तो दुनिया तबाही का सबसे खौफनाक मंजर देखेगी। जिस तरह से रूस यूक्रेन के शहरों पर हमले कर रहा है, यूक्रेन के शहरों को तबाह बर्बाद कर रहा है, उससे अनुमान लग रहा है कि यूक्रेन की आबो हवा में बारूद की जहरीली हवा भरने वाली है। पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। महायुद्ध के बीच ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों की पेशानी पर भी पसीना ला दिया है। निकोलाई, Женя, Татьяна, Иван, Николай, Женя। रूस का रहस्यमयी UVB-76 रेडियो स्टेशन सालों बाद बज उठा है। भूतिया कहे जाने वाले इस रेडियो स्टेशन ने जो सिग्नल भेजे हैं उसने न्यूक्लियर वॉर का सायरन बजा दिया है। UVB-76 ड्यूम्सडे स्टेशन ने 4 गुप्त सैन्य कोड्स के साथ अपनी चुप्पी तोड़ी। रेडियो स्टेशन से जो कोड बाहर आए हैं वो हैं नेपच्यून, थाइमस, फॉक्सक्लोक, न्यूताबू। Николай, Женя, Татьяна, Иван, Николай। रेडियो स्टेशन की तरफ से जो कोड बाहर आए हैं, दुनिया अब उनके मायने तलाशने में जुट गई है। तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। इससे पहले कि हम आपको रूस के UVB-76 रेडियो स्टेशन की पूरी कहानी बताएं, रूस के बजर कहे जाने वाले इस रेडियो स्टेशन का इतिहास बताएं, उससे पहले उन कोड्स को डिकोड करते हैं जो दी बजर से बाहर निकले हैं। दरअसल रेडियो स्टेशन ने 4 कोड्स प्रसारित किए हैं। पहला कोड है नेपच्यून। नेपच्यून नौसेना की गतिविधि या समुद्र आधारित संचालन का संकेत देता है। दूसरा कोड है थाइमस।
थाइमस का मतलब है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण अंग, यानी ये कोड खुद की सुरक्षा की तरफ संकेत देता है। स्टेशन से जो तीसरा कोड सामने आया है वो है फॉक्सलोक। फॉक्सलोक का मतलब है चुपके से घुसपैठ करना या फिर गुप्त और रहस्यमयी तरीके से कार्रवाई करना। अब बात करते हैं चौथे कोड की। चौथा कोड है नूटाबू। इस शब्द को वाइल्ड कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। ये एक कमांड शब्द है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। रूस के इस रहस्यमयी रेडियो स्टेशन ने जो 4 कोड्स प्रसारित किए हैं, दरअसल वो महायुद्ध की तरफ संकेत कर रहे हैं। इन कोड्स में समुद्री जंग की तस्दीक है, जिसमें आत्म सुरक्षा पर जोर है, जिसमें गुप्त तरीके से घुसपैठ है, जिसमें न्यूक्लियर वॉर के संकेत हैं। रूस के रहस्यमयी UVB-76 रेडियो स्टेशन से इन कोड्स के प्रसारित होने के बाद दुनिया में न्यूक्लियर वॉर की चर्चा जोर पकड़ रही है। आखिर रूस के इस रहस्यमयी रेडियो स्टेशन को इतना सीरियस क्यों लिया जा रहा है? इसके पीछे की अपनी वजह है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको UVB-76 रेडियो स्टेशन के बारे में बता देते हैं। 702 Николай, Елена, Павел, Татьяна, Ульяना, Николай। ये रेडियो स्टेशन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर से कुछ दूर पर सुनसान इलाके में है। रेडियो स्टेशन से नियमित अंतराल पर कुछ न कुछ प्रसारित होता रहता है। जब रेडियो स्टेशन से प्रसारण बंद हो जाता है तो वैसे भी भनभनाहट सुनाई देती है, जैसे किसी आम रेडियो स्टेशन में आपने सुनी होगी। Николай, Женя, Татьяна, Иван, Николай, Женя। इस रेडियो स्टेशन का ऐसा अजीब और गरीब प्रसारण पिछले कई दशकों से जारी है। रेडियो स्टेशन से कुछ आवाजें आती हैं और फिर वही भनभनाहट। Николай, Женя, Татьяна, Иван, Николай। पश्चिमी देशों में इस रेडियो स्टेशन को दी बजर के नाम से जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में ये रेडियो स्टेशन सुना जाता है, पर किसी को नहीं मालूम कि ये रेडियो स्टेशन कौन चला रहा है। किसी भी रिकॉर्ड में ये रेडियो स्टेशन दर्ज ही नहीं है। खास बात यह है कि रूस की सरकार इसकी मौजूदगी से अनजान बनती है। Татьяна, Иван, Михаил, Ульяना, Семен। 11। पिछले करीब 35 सालों से ये रेडियो स्टेशन विचित्र आवाजें दुनिया को सुना रहा है, लेकिन अब तक कोई भी इसके मकसद को डिकोड नहीं कर पाया। रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर पश्चिमी देश ये मानते हैं कि ये रूसी सेना से ताल्लुक रखता है। इसका प्रसारण शीत युद्ध के आखिरी दिनों में शुरू हुआ था। दी बजर रेडियो स्टेशन का प्रसारण सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को से होता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रेडियो के प्रसारण में कमी आने के उलट तेजी आ गई। रेडियो स्टेशन से सीधे सादे कार्यक्रम या खबरें प्रसारित नहीं की जाती। यही वजह है कि इस रेडियो स्टेशन के बारे में तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। कहा जाता है कि रेडियो स्टेशन की मदद से रूसी सेना अपनी पनडुब्बियों से संपर्क करती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इनसे रूसी एलियन से संपर्क करते हैं। ये भी कहा जाता है कि रूस पर एटमी हमला होने की सूरत में रेडियो स्टेशन का प्रसारण खुद ब खुद बंद हो जाएगा। मतलब समझे आप? दरअसल जब भी कोई देश रूस पर न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश करेगा, ये रेडियो स्टेशन उसकी जानकारी दे देगा और ऐसे में रूस की तरफ से ऐसा जवाबी हमला होगा कि रूस अपने दुश्मन को बिना किसी हरकत किए तबाह कर देगा। रूस के इस खुफिया रेडियो स्टेशन को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है ये कोई नहीं जानता। दरअसल सोवियत संघ के जमाने में ही एक ऐसा सिस्टम विकसित किया गया था जिसमें कंप्यूटर के जरिए हवा में तरंगे सुनी जाती थी। ये तरंगे धरती से बाहर दुनिया की तलाश करती थी या फिर एटमी हमले की सूरत में देश को अलर्ट करने का काम किया करती थी। पश्चिमी देशों के जानकार ये मानते हैं कि सोवियत संघ के जमाने की ये तकनीक रूस आज भी इस्तेमाल कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि एटमी जंग की सूरत में कोई नहीं बचेगा।
ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या दी बजर रूस पर परमाणु हमले की सूरत में अपनी एजेंसियों को पलटवार का फरमान देने के लिए चलाया जा रहा है? क्या दी बजर से जो कोड बाहर निकले हैं वो आने वाले समय में न्यूक्लियर वॉर का सायरन है? इस वक्त जैसे हालात बन रहे हैं उससे तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि दुनिया महाविनाशक बारूद पर बैठ चुकी है। रूस यूक्रेन की जंग के 3 साल बाद ऐसे हालात बने हैं जब दो सुपर पावर कंट्रीज जंग के मैदान में प्रत्यक्ष आमने सामने दिख रही हैं, और वो भी पारंपरिक या एडवांस्ड वेपन के साथ नहीं बल्कि न्यूक्लियर हथियारों के साथ। हथियारों की आपूर्ति पर टिकी रूस यूक्रेन की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ नेटो के सदस्य देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए नए सिरे से कमर कस ली है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन रूस के अलायंस ने भी दुनिया को आतंकित कर दिया है। अब दोनों तरफ से बने हालात पर असर ये है कि भारी भरकम और लॉन्ग रेंज तक अटैक करने वाले हथियारों का जमावड़ा होने लगा है, और यही हलचल भविष्य के विनाश की तस्वीर गढ़ रही है। एन वॉर का सायरन, लहू जाएगा जम। विश्व युद्ध का अलार्म, ट्रंप का एन प्लान। रूस यूक्रेन युद्ध से विश्व विनाश की चिंगारी फूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। रोजाना रूस की तरफ से परमाणु धमकियां आ रही हैं। रूस के परमाणु खतरे को बहुत गंभीरता से लेते हुए अमेरिका ने यूरोप के 6 मिलिट्री बेस पर अपने 100 से ज्यादा एडवांस परमाणु हथियारों को युद्ध के लिए तैयार कर दिया है। इस वीडियो को देख लीजिए। अमेरिका की तरह ये महायुद्ध की तैयारी नहीं तो और क्या है। ये वीडियो यूएसए चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो में अमेरिका ने अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया है। वीडियो में बैलिस्टिक मिसाइल, बम वर्षक और पनडुब्बियों को दिखाया गया है। इतना ही नहीं, पेंटागन की तरफ से एक नया निर्देश जारी कर दिया गया। इस निर्देश में कहा गया है कि अमेरिकी परमाणु हथियारों के परीक्षण का आदेश देने वाला इमरजेंसी मैसेज 2 मिनट या उससे कम वक्त में दिया जाना चाहिए। पेंटागन की तरफ से दिया गया ये निर्देश न्यूक्लियर वॉर की ओर संकेत दे रहा है। अमेरिका लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन की वायुसेना के लाकेन हिल एयरबेस पर अमेरिकी परमाणु बम को रखा गया है। ब्रिटेन के अलावा अमेरिका ने यूरोप में अपनी कई अन्य सैन्य ठिकानों को भी अपडेट किया, जहां पर परमाणु बम रखे गए। नेटो ने बताया था कि ब्रिटेन के एयरबेस को स्पेशल स्टोरेज के लिए अपग्रेड किया गया है। ब्रिटेन के अखबार दी टेलीग्राफ ने इस बात का खुलासा किया था कि रूस से निपटने के लिए अमेरिका ब्रिटेन में परमाणु बम तैनात कर रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने साल 2008 में ब्रिटेन के एयरबेस से परमाणु बम को हटा दिया था, लेकिन अब अमेरिका B6112 टाइप का थर्मोन्यूक्लियर बम तैयार कर रहा है। ये बिल्कुल नया है और दुनिया के किसी भी देश में प्रलय लाने की क्षमता रखता है। जंग के मोर्चे से सबसे विनाशक खबर ये है कि अमेरिका के महाविनाशक लाने वाले सीक्रेट प्लेन E-6B मरकरी को यूरोप में देखा गया है। ये अमेरिका का E-6B मरकरी प्लेन है। इस अत्याधुनिक विमान की मदद से अमेरिका दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला करने का आदेश दे सकता है। इसीलिए इसका कोड नेम डोम्सडे है। दुनिया में सिर्फ अमेरिका और रूस के पास डोम्सडे प्लेन है। डोम्सडे प्लेन राष्ट्रपति का उड़ता हुआ दफ्तर है। इस प्लेन से जमीन पर किसी भी सिस्टम को न्यूक्लियर हमले का आदेश दिया जा सकता है। ये राष्ट्रपति और उनके अहम स्टाफ को परमाणु हमले से बचाने में सक्षम है। एक तरफ अमेरिका की तैयारी है तो दूसरी तरफ पुतिन के विनाशक हथियार भी रेडी हैं। रूस की बोरेई क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन आर्कटिक सागर में तैनात है। इसी सागर में रूस की बेलगोरोद सबमरीन भी तैनात है। रूस की इन सबमरीनों को सिटी क्लियर कहा जाता है। आर्कटिक सागर में तैनात ये सबमरीन 10,000 किलोमीटर दूर तक न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। बोरेई क्लास की सबमरीन पर 16 बुलावा न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात हैं। ये एक न्यूक्लियर मिसाइल
10 वॉरहेड के साथ अटैक कर सकती है। ये पुतिन के शैतान हैं। ये महाविध्वंसक की पहचान है। इनके नाम से दुनिया कांपती है। दुश्मनों के लिए ये बारूदी आंधी है। पुतिन के जंगी जखीरे में एक से बढ़कर एक हथियार हैं। पुतिन के पास वो न्यूक्लियर ताकत भी है जो पूरी दुनिया को खाक में मिला सकती है। इसी ताकत के दम पर ही पुतिन सुपर पावर से भिड़ जाते हैं। इसी न्यूक्लियर पावर के बलबूते वो दुश्मनों को धमकाते हैं। पुतिन के परमाणु हथियार कहां-कहां तैनात हैं, इसकी जानकारी तो अब भी किसी के पास नहीं है। लेकिन पुतिन जहां भी रहते हैं, उनके पास न्यूक्लियर हथियारों का वो बटन रहता है जिसके दबाते ही महातबाही वाला बवंडर खड़ा हो जाए। पुतिन के पास वो न्यूक जो पुतिन के एक इशारे पर यूरोप से लेकर अमेरिका तक को खंडहर बनाने की ताकत रखते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त सबसे बारूदी तेवर दिखा रहे हैं। अमेरिका यूरोप को राख के ढेर में बदलने वाली ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। पुतिन जानते हैं कि जब वो यूक्रेन को झुकाने के लिए उस पर सबसे घातक हमला करेंगे तो नेटो और अमेरिका चुप नहीं बैठेंगे। पुतिन के वार का जवाब भी दिया जाएगा। ये रूसी प्रेसिडेंट की ढाल है। ये पुतिन के लिए सुरक्षा की पहचान है। ये वो बुलंद दीवारें हैं जिसे दुश्मन भेद नहीं सकता। इसके सामने दुश्मनों के गोला बारूद बेकार हैं। इसे ना तो कोई रॉकेट भेज सकता है और ना ही कोई बम उड़ा सकता है। ये पुतिन का सीक्रेट बेस है। परमाणु हमले के खतरे को देखते हुए पुतिन की पूरी तैयारी है। ये तैयारी हालिया नहीं, बल्कि पुतिन ने परमाणु हमले से बचने के लिए जो चक्रव्यूह तैयार किया है, वो कई सालों की मेहनत है। पुतिन ने रूस के बजट का 40% हिस्सा सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों पर खर्च कर रहे हैं। पुतिन ने अपने महलों के अंदर कई बंकर बनाए हैं ताकि किसी भी परमाणु हमले का उन पर कोई असर ना हो। इतना ही नहीं, रूसी राष्ट्रपति के पास परमाणु युद्ध की स्थिति से बचने के लिए IL-80 मैक्स डोम एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी देने वाले व्लादिमीर पुतिन ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि परमाणु हमले से बचने के लिए पुतिन ने एक खास तरीके की अंडरग्राउंड सिटी बसा रखी है। इसे पुतिन का परमाणु बंकर कहा जाता है। पुतिन का ये लग्जरी हाईटेक बंकर अल्ताई पर्वत में है। ये कोई आम बंकर नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे बनाया गया एक पूरा का पूरा शहर है जिसमें हर तरह की सुविधाएं हैं। पुतिन के सीक्रेट ठिकाने में परिंदा भी पर मारने से पहले पुतिन की इजाजत लेता है। राष्ट्रपति पुतिन और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए पूरे रूस में कई बंकर बनाए गए हैं। शीत युद्ध के दौरान बनाए गए इन बंकरों को मेट्रो 2 प्रणाली का कहा जाता है। इस प्रणाली में बंकरों के साथ अंडरग्राउंड रास्ते भी हैं जो रूसी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास क्रेमलिन से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए बनाए गए खास बंकरों में पूरे 1 साल तक के राशन, पानी की व्यवस्था रखी जाती है। व्लादिमीर पुतिन रूस का वो तानाशाह जिसकी सनक से पूरी दुनिया वाकिफ है। पुतिन जो कहते हैं, चाहते हैं, सोचते हैं, रूस में वही होता है। पुतिन फुल तरीके से एक्टिव है। ऐसा लग रहा है कि पुतिन को पता है कि महाविनाश वाला अटैक तय है। इसीलिए पुतिन जंगी न्यूक्लियर बिसात बिछा रहे हैं। केवल पुतिन ही नहीं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी न्यूक्लियर तैयारी तेज कर दी है। एक तरफ जिनपिंग अपने परमाणु जखीरे को बढ़ाने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ न्यूक्लियर हमले के वक्त बचाव वाले मिशन पर भी पूरी नजर है। दुनिया की महाशक्तियां इस वक्त जिस अंदाज में दिख रही हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि दुनिया महाविनाश की उन तस्वीरों को देखेगी जिसकी कल्पना से ही रूह कांप जाती है।